विधानसभा की तैयारी हम कर रहे हैं और अभी हमारा कोई पार्टी निर्धारित नहीं है। अगर कोई पार्टी हमको टिकट देती है तो हम चुनाव निश्चित लड़ेंगे और जो भी निर्णय हम सब हमारे पूरे ग्रामीण हमारे क्षेत्र के लोगों का होगा वो सर्वमान्य मेरे लिए होगा। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ जजुआर मध्य के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर सुमन नाथ जी। धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, आपके नाम का भी चर्चा हो रहा है कि वास्तव में विधानसभा चुनाव में इस बार आप भी कमर कसे हुए हैं कि वास्तव में आना ही है। क्या लग रहा है विधानसभा तैयारियों का जो समीकरण है, ये आपके आने का जो जिस प्रकार से चर्चाएं हैं, इसको लेकर के आप ही से हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप आश्वस्त करें कि तमाम जो दर्शक हैं या आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या इस बारे में आपका क्या निर्णय है कि वास्तव में जो अफवाहें हैं या वास्तव इसमें कुछ सच्चाई भी है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और विधानसभा की तैयारी हम कर रहे हैं और अभी हमारा कोई पार्टी निर्धारित नहीं है। अगर कोई पार्टी हमको टिकट देती है तो हम चुनाव निश्चित लड़ेंगे और जो भी निर्णय हम सब हमारे पूरे ग्रामीण हमारे क्षेत्र के लोगों का होगा वो सर्वमान्य मेरे लिए होगा। और ये आपका हम तैयारी लमसम 2 से 3 महीने तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जोर शोर से 2-3 महीना से हम लोग कर रहे हैं। बैनर पोस्टर सब मेरा लग रहा है। प्रयास है जो हम लोग इस बार विधानसभा लड़ें। देखिए, ये एक ऐसे शख्स हैं जो अपने पंचायत का नाम रोशन किए और पूरे भारत में तीसरे नंबर पे इस पंचायत को इन्होंने लाया, स्वच्छता के माध्यम से भी, जिसको लेकर के राष्ट्रपति पुरस्कार इनको मिला और राष्ट्रपति महोदया ने इनको सम्मानित भी किया। विगत 15 अगस्त को भी इनका भव्य तरीके से वहां बुलाया भी गया, स्वागत भी हुआ, वहां से भी मेडल लेकर के आए हैं। पंचायत को लगातार अग्रणी रखे हैं और इस पंचायत का नाम अब केवल बिहार या मुजफ्फरपुर में नहीं है, पूरे मतलब भारत में फेमस है। और ऐसे ही लगातार प्रयास अब इनका है कि क्या लग रहा है, आप मुखिया रहते हुए तो तमाम पंचायत का विकास किए, विधानसभा में क्या ऐसी कमी लग रही है कि वास्तव में जो वर्तमान विधायक है नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि आना चाहिए। देखिए, जो भी मुझे पुरस्कृत किया गया है, जहाँ भी पुरस्कृत किया गया है, तो पूरा श्रेय और मेरे पूरे ग्रामीण का है और बिना उनके सहयोग से कोई भी काम सफल नहीं हो पाता। उनका कदम से कदम मिला के उन लोगों ने मुझे सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप मुझे 2 बार डीएम साहब के द्वारा पुरस्कृत किया गया, एक बार राज्यपाल महोदय के द्वारा पुरस्कृत किया गया, एक बार भारत सरकार पंचायती राज के द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र दिया गया और एक बार राष्ट्रपति महोदया के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। तो ये सारा श्रेय हम अपने पूरे ग्रामीण को देते हैं और मैं ताउम्र अपने ग्रामीण का ऋणी रहूँगा और कृतज्ञ रहूँगा इस ये समर्थन देने के लिए। और विधानसभा की जहाँ तक बात रही, तो विधानसभा में ये है जो हम कुछ अच्छा करें और हम हमारे हमारे जो वर्तमान विधायक हैं आदरणीय श्री रामचंद्र राय जी, वो भी अच्छे काम किए हैं। ऐसा नहीं है जो हम उनके कार्य को कहेंगे जो नहीं बहुत ख़राब किए हैं। जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो काम अपने हिसाब से प्रयास करते हैं जो हम अच्छे करें। तो हम ये कहेंगे किसी पर कटाक्ष करना सही नहीं है। हम अच्छा करेंगे, हम ये कहेंगे अपने जो हमारे राय विधानसभा के जो हमारे जनता मालिक हैं उनको हम कहेंगे जो हम बेहतर करेंगे, एक बार विश्वास करके देखें। बहुत सारे कैंडिडेट अपने आप को दावेदारी, और जैसा कि होता है पार्टियों में कि नहीं हमको मिलेगा टिकट, एनडीए से हम भी दावेदार हैं, तो सुमन नाथ ठाकुर जी को किधर संभावना लग रही है? एनडीए, इंडिया अलायंस, थर्ड फ्रंट में भी जनसुराज है या और भी कई सारे अन्य पार्टियां हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हम अभी आपको बता दें जो हम कोई ये मेरा पार्टी सिंबल नहीं है। हमने अपना बायोडाटा दिया है। पार्टी निर्णय करेगी जो हमको टिकट देने में समर्थ है या नहीं समर्थ है। तो अभी कोई ये नहीं कहेंगे जो हमको अमुक पार्टी हमको टिकट दे रही है या नहीं दे रही है। तो हम अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो हम लड़ेंगे, अन्यथा अभी हमने निर्दलीय के लिए अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लड़ेंगे या नहीं। अच्छा, निर्दलीय को लेकर के आप आश्वस्त हैं कि नहीं लड़ेंगे? हालांकि उसमें भी आप बता रहे हैं कि लड़ने का हमारे ग्रामीण का निर्णय होगा जो क्या करना है, लेकिन अभी उस पर नहीं हम कुछ कह सकते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन पार्टी के लिए हम पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं जो हमको टिकट मिले, और पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो अभी हम इस पर कुछ ये नहीं कर सकते हैं जो हम लड़ेंगे। अभी इस पर संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती।
पार्टी के साथ साथ, क्योंकि देखिए सभी का विचारधारा अपना अपना है। जैसे कि आप देख रहे हैं जन स्वराज का अपना एक विचारधारा है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, तमाम प्रकार की उनके अपने वादे हैं। एनडीए का अपना विचारधारा है, आरजेडी का अपना विचारधारा है। तो आपका जो विचारधारा है ज्यादातर क्या लग रहा है, आपकी संभावनाएं किससे मिलेगा तो आप लड़ेंगे, और कौन सी ऐसी पार्टी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नहीं अगर इस पार्टी के अलावा दूसरे से मिलेगा तो हमारी दूर दूर पे कोई संभावना है। देखिए अभी पार्टी कहना उचित नहीं होगा। आपको जो हमसे पार्टी के लिए कहवाना चाहते हैं वो अभी इसके लिए बहुत जल्द आपको पता लग जाएगा। अगर पार्टी से मुझे मिलेगी तो पता लग जाएगा बहुत जल्द, और हमारे जो लोग हैं उनको ये पता लग जाएगा। क्योंकि जहाँ ये क्षेत्र जो है हम लोग का औराई विधानसभा का जो क्षेत्र है वो जातीय समीकरण जो इसका है वो थोड़ा बहुत हटके है। तो उसी में इस बार जो हमारे औराई विधानसभा का मांग है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और देखिए आगे पार्टी क्या निर्णय लेती है। हम लोग ने अपना बताया आपको जो बायोडाटा, क्योंकि आपका तो कोई पार्टी नहीं है जो पार्टी निर्णय लेगा, निर्णय तो आपको लेना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि वास्तव में हम आपकी विचारधारा की बात पूछ रहे थे। मेरा विचारधारा जो है कहीं ना कहीं आपका मैच करना चाहिए ना, तभी ना उसी के साथ adjust मेरा करेंगे। देखिए मेरा अपना सिर्फ विचारधारा, मेरा अपना पर्सनल विचारधारा है। हमको अपना ये औराई विधानसभा में आगे बढ़ना है, और पार्टी हम आपको स्पष्ट बोल दिए हैं जो पार्टी की अभी हमको कोई विचारधारा से मतलब नहीं है। हमारे बहुत ऐसे विधायक भी हैं आज के डेट में, चाहे वो एनडीए हो या आरजेडी हो, महागठबंधन में हो, वो पार्टी से अलग विचारधारा में भी चलते हैं और वो अपने हिसाब से अपने विधानसभा में चलते हैं और वो अपना अलग छवि रखते हैं। तो मेरा है जो मेरा अगर ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन की कृपा से अगर मुझे टिकट भी मिले और मैं फिर अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरा फिर एक अलग विचारधारा, जो मेरा अपना विचारधारा, उस पर मैं चलने का प्रयास करूँगा। यहाँ की विकास की जो बात थी कि अभी जैसे कि रामसूरत राय बता रहे थे जो आपके विधायक हैं, हालांकि देखिए यहाँ जो चाहे गणेश राय की बात करें तो या उनके बाद जो भी आए हैं सभी के सभी विधायक सबने अपना अपना दावा किया। लेकिन यहाँ रोड चचरी मुक्त करने को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा देने को लेकर के, हालांकि हमने देखा कि आपको जो पुरस्कार मिला था उसमें एक बहुत अच्छा पहल आपने किया। देखिए सुमन ठाकुर जी को जिस समय राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उस समय जो पैसे इनको मिले थे, हालांकि 50 लाख की बात थी, 50 लाख मिला था, उसमें से इन्होंने एक एम्बुलेंस समाज के लिए दिया जो बहुत एक अच्छी और सामाजिक स्तर पर बहुत बेहतर पहल थी। लेकिन ऐसा क्या लग रहा है कि वास्तव में अब जितना विकास हुआ है, कौन सा विकास आपको लग रहा है कि आपको मौका मिलेगा तो वो विकास सबसे अब जैसे सर्वप्रथम आपको बता दें जो उस पुरस्कार की राशि में कुछ पैसे मेरे पास बचे हुए हैं, और मैं आज से विगत 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल पे गया था और मैंने वहाँ के चिकित्सा प्रभारी जो हमारे डॉक्टर कल्याण हैं, मैंने उनको ये बताया था जो मेरे पास कुछ राशि बची हुई है और आप अपने स्तर से मांग कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं हमारे यहाँ, मंगल पांडे जी, उनसे मांग कीजिए जो टेक्नीशियन हमको दे। और क्योंकि हॉस्पिटल खुलने से कुछ नहीं हो जाएगा, अगर व्यवस्था जब तक वहाँ पे मशीनरी व्यवस्था नहीं होगी तो हॉस्पिटल का कोई वहाँ पे हॉस्पिटल उसका सही संचालन नहीं हो पाएगा। तो हम एक एक्सरे मशीन, हम अपने जो पुरस्कार की राशि है उसे एक्सरे मशीन खरीद के देते हैं। उसमें आप पहले तो हमने बताया जो एक्सरे मशीन वहाँ करवाइए, तो बोले जो अभी इसका संभावना नहीं है। तो हम बोले ठीक है हम खरीद के देते हैं, और कितना पैसा में आएगा तो उन्होंने बताया 7-8 लाख में आएगा। हमको ठीक है हम खरीद देते हैं और आप मांग कीजिए वो जो चला है। क्योंकि मुख्यतः जो यहाँ पर है, मुख्यतः है जो एक्सीडेंट है या बहुत सारे मेजर टूट फूट हो गया उस टाइप से है, तो वहाँ पे एक्सरे होगा ही नहीं तो हॉस्पिटल का कोई मतलब बनता नहीं है। तब तो फिर बुखार के लिए, खुजली के लिए दवा लेना ही सिर्फ यहाँ पे। जब तक मूल व्यवस्थाएं नहीं होगी तो हॉस्पिटल बनने का कोई उचित यहाँ पे तो होगा नहीं। इसीलिए हमने उनके माध्यम से कहा जो आप सबसे मांग कीजिए जो टेक्नीशियन दे और एक्सरे की व्यवस्था यहाँ पे। हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल खुला है, मैं इसके लिए माननीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री दुमरा जी को धन्यवाद देता हूँ। और हम अपने पूरे गांव के जो हमारे युवा थे जो सर्वप्रथम इसके लिए मेहनत किया और धरना से लेके बहुत आंदोलन उन्होंने किया, और उसके फलस्वरूप आज उनका ही मेहनत का फल है जो आज हमारे पंचायत में हॉस्पिटल बना है। तो सर्वप्रथम श्रेय हमारे गाँव को, युवा को जाता है। हमारे विधायक जी हैं उनका भी मेहनत है, और स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये है विशेष मेहनत उनका भी है। आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो राशि बची हुई है उसमें से एक आप एक्सरे मशीन जो 7-8 लाख का जो आपको बताया गया है उसके अनुसार आप उसको दे दें। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसमें टेक्नीशियन चाहिए, जो टेक्नीशियन एक विभागीय होना चाहिए जो परमानेंट वहाँ ड्यूटी भी करे। हमारा जो सवाल था, सवाल को भटका दिए। सवाल ये था कि आप क्या प्रायोरिटी ऐसा लग रहा है कि जो रामसूरत राय भी नहीं कर पाए, इससे पूर्व विधायक भी नहीं कर पाए, आप क्या करना चाह रहे हैं आप अपने आप को विधायक बनने के बाद?
देखिए, सबसे पहले जो एक अच्छा समाज की व्यवस्था को अगर आप कायम करते हैं, तो हम लोग मुखिया हैं, हम लोग का भी एक क्षेत्राधिकार है। बहुत सारा हम लोग का अधिकार है जो हम लोग उसमें नहीं जा सकते। जैसे हाई स्कूल है, हाई स्कूल हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। या मिडिल स्कूल है तो हम लोग जा सकते हैं, लेकिन क्षेत्राधिकार से दूर है हम लोग का। प्राइमरी विद्यालय है, पहले हम लोग के क्षेत्राधिकार में आता था, लेकिन अब हम लोग के वो क्षेत्राधिकार में वो भी अब नहीं आ रहा है। तो क्या स्कूल की व्यवस्था वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ने सुधारा नहीं, सब सुधारना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था हम अमूमन अभी भी कहेंगे, जो हाल सरकार तो किए हैं, शिक्षक दिए हैं, लेकिन अमूमन अभी भी शिक्षा की व्यवस्था वही है, ढाक की तीन पात है। सरकार ने अपने हिसाब से ठोस कदम उठाया है, हम सरकार पे कहीं भी उंगली नहीं उठा रहे हैं, जो सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था वही लचर है। आज अगर जितने बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली की गई है, अगर सही से और उनको टेस्ट करके और उन पर अच्छे से संचालन करवाया जाए उनके द्वारा, तो आज हमको नहीं लगता है जो हम हमारे गांव के या कहीं भी हमको खुद भी वो जाना पड़े, अगर बच्चे को पढ़ाना पड़े तो उसके लिए मुजफ्फरपुर या पटना या दिल्ली किसी के बच्चे को जाना पड़े, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है जो हम अपने जन्मधरती को छोड़ के जाए। किसी भी व्यक्ति को होता है जो हमारा जहाँ जन्मधरती है, हम जहाँ पले बढ़े हैं, हम वहीं रहें और वहीं पे हमारा मृत्यु भी। हर एक इंसान की इच्छा, ये चाहत होती है। तो उसके लिए जो हम सबसे प्रथम है जो शिक्षा, बाद में रोजगार आता है। अब शिक्षित ही नहीं रहेगा तो फिर रोजगार की अभी एक अनाउंसमेंट, जैसा कि वर्तमान विधायक आपके पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी कहे हैं कि वास्तव में हमने रोड का जाल बिछा दिया। हालांकि रोड की क्या स्थिति हमसे ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे कि अब हम जीतेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं। क्या लगा, उनके इन विचारों से सहमत है? आपका विचार उसमें भी मिल रहा है? देखिए, हम लोग विचार की बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे जो भी हुआ, रोड की जो मैप है या रोड का ये आप बात कर रहे हैं या रोड की व्यवस्था कर रहे हैं, रोड बननी चाहिए। आपने अनुशंसा किया, विधायक जी अनुशंसा करने का काम करते हैं, तो फिर वो रोड के अंदर में जाता है। विधायक का उसमें रोल होता है। जाल बिछा या नहीं बिछा? अभी तक तो हमारे इधर तो उतना खास नहीं बिछा। अब आगे क्या होगा हम ये नहीं कहेंगे। हम ये जरूर कहेंगे कि उन्होंने प्रयास जरूर किया था, लेकिन वैसा कोई अभी बिछा नहीं है। मान रहे हैं कि उन्होंने प्रयास अच्छा किया। भ्रष्टाचार जिस प्रकार से अभी हम लोग देखना चरम पे है, तमाम प्रखंडों से, चाहे आपका कटरा का हो या औराई का, शिकायतें सभी जगह से आती, बिना पैसा का पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कितना कंट्रोल में है ये आपका जो देख रहे हैं? बिना पैसा का अगर आप देखें जाएंगे ऑफिस में, तो हमको नहीं लग रहा है कि कर्मचारी को लेकर के, किसी को लेकर आम जनता से बात करेंगे तो कहेगा कि नहीं, बिना पैसा काम होता है। देखिए, कुछ हम ये नहीं कहेंगे जो सारे लोग दूध के धुले हुए हैं या सारे हमारे बिहार में राजा हरिश्चंद्र ही पैदा हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार की जो बात आप बोल रहे हैं, तो उस पर हम अगर आते हैं तो उस पर जरूर हम प्रयास करेंगे। जो हम उस पर जहाँ तक हो, हम पब्लिक का उस पर सुविधा मिले, पब्लिक उस पर जो देना पड़ता है पैसा, वो पैसा उनको नहीं देना पड़े। और क्या विधायक इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? उनके पास संज्ञान में जाता है तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी भी मिली भगत है? क्या मामला आपको समझ में आया? ये तो हम नहीं, हमको जानकारी नहीं है। जैसे वो प्रयास किए या नहीं किए वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जैसे है, लोगों का शिकायत आते रहता है हमारे पास भी, जो इस काम में पैसा लग गया, इस काम में पैसा लग गया, तो हम विधायक जी तक ये बात जाती है या नहीं जाती है, ये हम नहीं बता पाएंगे। और रही बात, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमने किसी का, हम 2016 में भी जब प्रथम बार मुखिया बने थे, तो आप जानकारी ले सकते हैं हमारे पंचायत में जाके। हम कभी भी अपने जो हमारे गार्जियन हैं उन, या जो भी हमारे माननीय विधायक जी हैं या फिर हमारे जो मुखिया जी हैं, हमने शिकायत करके कभी किसी का वोट नहीं लिया। हम सिर्फ यही कहते हैं, शिकायत की नहीं, बात हम जैसे इंटरनल हम आपको इंटरनल नहीं, मुखिया एक सवाल सुन लीजिए। जैसे इसमें आवाजें आ रही आम जनता से, विरोधी कह ले उनको, कि वास्तव में जब से विधायक बने हैं रामसूरत राय, दलालों का अड्डा बन गया है प्रखंड कार्यालय, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। कितना सहमत हैं आप? ठीक है, विरोध नहीं कीजिएगा, लेकिन कम से कम जनता की आवाज, जनता के लिए, हम जनता के लिए बोले हैं। जो जनता का जो भी है, जनता का दर्द है, और हम ये नहीं कह रहे हैं जो जनता का दर्द गलत है। ये हम इस बात से आपको सहमत हैं। आप जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई है, ये भी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको हम ये बता दे रहे हैं कि अभी, या मेरा पूर्व का इतिहास भी जान लीजिए, हम अगर वोट भी मांगने जाएंगे, आप देखिएगा, आप मीडिया, हमारे मीडिया बंधु हैं,
और आप जा उस वक्त में हम आपको बुलाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को नहीं कहेंगे जो ये किया, पूर्व ने ये किया, वर्तमान ने ये किया, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे जो अगर आपको अच्छा लगता है, सुमन नाथ ठाकुर का अगर ये है, जो ये व्यक्ति अच्छा है, तो हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा आप हमको वोट नहीं दीजिएगा। एक बार हमको परख के देखिए, एक बार अगर विश्वास जता के देखिए, इससे ज़्यादा हम बेहतर नहीं कुछ कहेंगे। फिर 5 साल के बाद हमसे आप मिलिएगा, जो हम क्या उस पर खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। प्रयास हम जरूर करेंगे, जो हमने जो वादा किया वो फिर हमको अगले बार वो शिकायत नहीं मिले, क्योंकि अमूमन 2016 में जब हम बने थे तो कुछ अनुभव मुझे हुई, खट्टी मीठी अनुभव हुआ। 2021 में बहुत कुछ हद तक मुझे हमारे पंचायत में भी हम में कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि पहली बार थी, तो हमको बहुत सारी सीख मिला उस चुनाव में। तो उस समय विरोध करके आए थे या उस समय विरोध नहीं, कभी हम विरोध आपने किसी आप पूछ भी सकते हैं, हमने किसी भी जनता को ये नहीं कहा। 16 में विरोध किया था? नहीं, कभी नहीं कहा। हम सिर्फ कहें जो एक बार हमको मौका दे के देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो अगली बार वोट दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। विधानसभा में भी यही कहेंगे, जो अगर आप देखिए सुमन नाथ ठाकुर को एक बार जांच के देखिए जो अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो अगले बार फिर आप मत दीजिएगा हमको वोट। अगर आएंगे तो फिर हमको आप यहीं से दरवाजे पर से ही भगा दीजिएगा। सुमन नाथ ठाकुर को एक बार परख के देखिए, एक बार उनके अनुभव, हमको मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है उसको आप आजमा के देखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे जो आपके विश्वास पे खरा उतरे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन नाथ ठाकुर जी। लेकिन चलते चलते एक लाइन में अगर आपसे हम पूछें, आपकी विचारधाराएं किन पार्टी से मिलती है? आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, अभी वर्तमान थर्ड फ्रंट, किस पार्टी से? अभी मेरी विचारधारा सिर्फ इंसानियत पार्टी से मिलती है, बाद में कोई पार्टी से नहीं मिलती। नहीं, इंसानियत, जो मानवता की इंसानियत होता है, जो हमारी आपकी इंसानियत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हालांकि पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले बता पाएं कि वास्तव में सुमन नाथ ठाकुर जी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे इसको लेकर के पत्ते खोलना बाकी है, और उम्मीद करेंगे पत्ता हमारे चैनल से ही खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यह जो एपिसोड है हम अपने चैनल के माध्यम से, चुनाव एक्सप्रेस के माध्यम से लगातार हम दिखा रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं काफी समझदार हैं, कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वास्तव में विरोध कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनका जो मोटिव है वो क्या है। वास्तव में पंचायत में इन्होंने जो काम किया, राष्ट्रपति महोदया से इन्होंने पुरस्कार भी लिया, राज्यपाल से लिया, मुख्यमंत्री से लिया, तमाम पुरस्कार इनके पास उपलब्ध हैं। इन पुरस्कार को भी लेकर के जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वास्तव में हमने अगर काम किया है तो एक बार विधानसभा में जिस प्रकार से बता रहे कि मौका मिलना चाहिए। तमाम दर्शकों से हमारी अपील कि इसमें कमेंट में अपनी जरूर रखी राय कि वास्तव में क्या सुमन नाथ ठाकुर जी अपने विचारधाराओं पर कितने खड़े हैं, क्या इन्होंने जो पुरस्कार अभी तक लिया है उन पुरस्कार के आधार पे इनको विधानसभा में कितना बेहतर मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष धन्यवाद।